अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के व्लॉग में आपसे 3-4 मौज़ूआत पे बात करेंगे। इन 3-4 मौज़ूआत पर आपको एक्सक्लूसिव तफ़सीलात शेयर करेंगे, जो कि ना सिर्फ ये कि दिलचस्प भी हैं बल्कि परेशान कुन भी हैं। ये क्या मामलात चल रहे हैं? ख्वाजा आसिफ साहब ऐसी कौन-सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे थे कि एक खलबली मच गई, दौड़ें लग गईं, मिन्नतें की गईं और उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस से रोका गया। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर जो ग्रुपिंग वाले मामलात हैं, वो कहाँ तक पहुँचे हैं? और फिर अल्ताफ़ भाई के पास पहुँची हैं हरीम शाह कप्तान की तरफ से शुक्रिया अदा करने। ये क्या मामला है, इस पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बल्कि हम एक और मौजू पे बात कर लेते हैं, और वो मौजू है जनाब तोरखम बॉर्डर पर होने वाला एक अफसोसनाक वाक़या। तोरखम बॉर्डर पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहाँ पे चूँकि वो बॉर्डर है, अफ़गानिस्तान से लोग आते भी हैं, जाते भी हैं। तो वहाँ पे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इदारे जो हैं वहाँ पे काम करते हैं, वो उनके वीज़े चेक करते हैं, उनकी सिक्योरिटी को चेक किया जाता है। तो इस वजह से वहाँ पर काफ़ी फ़ोर्सेस लगी होती हैं। और ये जो बॉर्डर से आर पार होना, ये इमिग्रेशन वाले मामलात जो हैं, उनको FIA देखता है, और जो सिक्योरिटी के मामलात हैं वहाँ पर FC की नफरी तैनात होती है। तो आज सुबह हुआ ये कि बहुत रश था मुसाफिरों का, और उस रश के दौरान जो है वो FIA के एहलकारों और FC के एहलकारों के माबैन हो गई तलखी। और तल्ख़ कलामी जो है वो पहले मतलब धक्कम पेल में बदली, और उसके बाद बाकायदा वहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई। और दोनों जो इदारे हैं उनके एहलकारों ने एक दूसरे को जो है वो वहाँ पे एक दूसरे को बाकायदा तौर पे मारा, बाकायदा झगड़ा हुआ। और वो वीडियो मैंने वैसे देखी है, चूँकि FIA के एहलकार तो बड़े लिमिटेड से होते हैं। FC चूँकि एक मुनज़्ज़म फ़ोर्स है, तो उनकी वहाँ पे नफरी ज़्यादा होती है। तो जो मैंने वीडियो देखी उसमें काफ़ी परेशान कुन से हालात दिखाई दिए। लेकिन उसके बाद जो हमें इत्तला मिली वो मिली कि जनाब जो दोनों इदारों के जो बड़े हैं उन्होंने बैठ के मामलात को तय कर लिया है। और ये कहा गया है कि जी सुबह रश कम करने के मामले पे तलख़-कलामी हुई, फिर दोनों के एहलकारों में हाथापाई हुई और दोनों फ़रीक जो है वो ज़ख्मी भी हुए। मुसाफिरों के रश की वजह से इदारों की कोशिश होती है कि सिक्योरिटी के पेश नज़र जो तमाम कानूनी कार्रवाई पूरी हो, ताकि कोई दहशतगर्द मुल्क में दाखिल ना हो सके, कोई गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल ना हो सके। और रश भी होता है और फिर रोज़ा भी होता है। तो फिर रोज़े में आपको पता है जब मुसलमान लड़ते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। तो वो फिर इस सिलसिले में फिर जो दोनों पार्टियों के जो इदारों के आला अफ़सरान थे उन्होंने आपस में रब्ता किया और ये सारा मामले को ठंडा किया, राज़ीनामा शामा हुआ। और मुस्तक़बिल में ऐसे जो वाक़यात उनकी रोकथाम के लिए एक मैकेनिज़्म बनाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। दूसरी ख़बर वो है जनाब, जो मैंने इससे पिछले व्लॉग में आपके साथ वो ख़बर शेयर की थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में जो पंजाब के अंदर एक फ़ॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है, उसमें 40 से ज़्यादा अरकान शामिल हैं। और इस चीज़ का आप इंकशाफ कह लीजिए, आप एतराफ़ कह लीजिए, ख़ुद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा हैं शेर अफ़ज़ल मरवत एडवोकेट, MNA भी हैं, उन्होंने इस चीज़ का इंकशाफ किया था एक निजी चैनल के अंदर। और उसके बाद जनाब पर अब उनको सख्ती आ गई शेर अफ़ज़ल मरवत साहब की कि भाई ये तुमने क्या कह दिया। और अब जो है वो एक अंदरूनी जंग की कैफियत है। और शौकत बसरा जो है वो मैदान में आए हैं। शौकत बसरा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पंजाब के सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन हैं। उन्होंने जनाब ये कहा है कि जी PTI में कोई फारवर्ड ब्लॉक नहीं है, सब ने वोट इमरान खान को दिया है। और इमरान खान को जिन लोगों ने छोड़ा है और उनका हाल जो है परवेज़ खटक जैसा होगा, महमूद खान जैसा होगा, उस्मान बुज़दार जैसा होगा, जहांगीर तरीन जैसा होगा। और फिर उन्होंने कहा कि जी शेर अफ़ज़ल मरवत जो है उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। और जबकि शेर अफ़ज़ल मरवत साहब का कहना है कि जी मुझे तो जो चीज़ पता थी वो मैंने बता दी। और उन्होंने ये भी कहा कि उनको इस फारवर्ड ब्लॉक का 15 दिन पहले पता चला था। अच्छा, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर ये जो फारवर्ड ब्लॉक बना है ना, इसमें जो शेर अफ़ज़ल मरवत ने जो बात की और जो अब शौकत बसरा ने की, ये कहानी इतनी सादी नहीं है। इसके पीछे कुछ और लोग भी कूद पड़े हैं। और वो लोग कौन हैं और क्यों कूदे हैं, इसके हवाले से अगर मैं आपको ये कहूँ कि PTI के अंदर एक बहुत बड़ी रिफ्ट जो है वो पैदा हो चुकी है, और लोग अपने अपनी मतलब की पोजीशंस ले चुके हैं। इसका इंशाल्लाह आपके साथ मज़ीद इन्फॉर्मेशन मैं इस पे कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे मज़ीद मुस्तनद मालूमात इस सिलसिले में मिल सकें। तो वो जूँ ही मुझे मिलेंगी तो आपके इस सिलसिले में आपको हम अपडेट भी करेंगे। अब आते हैं हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ, जहाँ हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करेंगे, वहाँ पे मामला ठीक नहीं हैं।
इसी तरह अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी इस वक्त मामलात ठीक नहीं हैं और ग्रुपिंग मुस्लिम लीग नून के अंदर भी बढ़ती जा रही है। जो ज़्यादा लोग नवाज शरीफ के करीब हैं और जो लोग ज़्यादा शहबाज शरीफ साहब के करीब हैं, वो दोनों जो हैं वो आपस में हमें एक दूसरे के साथ अड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरे के साथ जिसे क्या कहते हैं जी पंजाबी में, अड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे के साथ। अब इनका हार्ड टॉक्स भी शुरू हो गई हैं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ ग्रुपिंग भी शुरू हो गई है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें भी शुरू हो गई हैं। हनीफ अब्बासी ने भी कुछ बात की है जो ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़, शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़, जावेद लतीफ़ के ख़िलाफ़। शाहिद खाकान अब्बासी अगरचे कि इस वक्त पार्टी में नहीं है, लेकिन उनका भी बीच में नाम लेके उनको रगड़ा गया है। और जो इस हवाले से अब मामलात इस हद तक पहुँच गए कि आज अचानक ख्वाजा आसिफ ने एक ऐलान कर दिया कि जी वो एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अच्छा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सियासतदान करते रहते हैं, लेकिन चूँकि ख्वाजा आसिफ ने अब से 2-3 रोज़ कबल ही एक टीवी चैनल में बैठ के ये बात की कि वो जनरल बाजवा को, जनरल फयाज़ को, इमरान खान को पार्लियामेंट में बुलवाएंगे और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा करेंगे कि 2017 में उन्होंने कैसे चलते हुए मुल्क को तबाह किया एक साजिश की बकौल ख्वाजा आसिफ के। लेकिन उसके बाद फिर हमें ये नज़र आया कि जी एक फायर फाइटिंग शुरू हुई और अब वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि नहीं जी हम तो उनको पार्लियामेंट में तलब नहीं कर सकते, वो रिटायर हो गए हैं। ये एक अलग बात है कि ये किसी के रिटायर हो जाने से उसका मतलब ये नहीं कि वो पार्लियामेंट में तलब नहीं हो सकता, तलब वो कर सकते हैं, लेकिन करना चाहते हैं ये नहीं करना चाहते हैं। बात तो सारी विल की है कि विल है ये नहीं है, वो हमें दिखाई नहीं दी जो मुस्लिम लीग नून का जो मौजूदा हुकूमत में हैं उनकी तरफ से। लेकिन इसके बाद पता ये चला कि ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर बड़ा दबाव आया पार्टी के अंदर से भी, हुकूमत के अंदर से भी, कि जी आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। और उसके बाद एक डिसप्लेयर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी उनको मुबैना तौर पे मिला कि जनाब आप वैसे अगर बात कर लेते तो और बात थी, लेकिन इस वक्त चूँकि आप मुल्क के वफाकी वज़ीर दिफ़ा हैं और वज़ीर दिफ़ा होते हुए आपको इस तरह की बात करना जो है वो कोई अच्छा तासुर पैदा नहीं करता। ये तो बात अपनी जगह पे थी, लेकिन जो अपनी पार्टी के अंदर से ख्वाजा आसिफ के ऊपर प्रेशर आया तो हमारे ज़राए का कहना है कि ख्वाजा आसिफ फिर हत्थे से उकड़ गए। उनका फिर ऐसी की तैसी मैं करने लगूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस, और मैं बताऊँगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मालूम हुआ है, मेरे सोर्सेज ने बताया है कि ख्वाजा आसिफ जो है वो इस चीज़ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे कि कैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन हरवाया गया, कैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में आने के बाद उसको हुकूमत में नहीं आना चाहती थी। वो कौन से अवामिल थे जिन्होंने मुस्लिम लीग नून को ये मजबूर किया कि वो हुकूमत बनाए और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बने। पार्टी के अंदर से कौन से अवामिल थे, पार्टी के बाहर से कौन से अवामिल थे। इस तरह की बातें ख्वाजा आसिफ जो है ना वो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर अगर हम ये कहें कि नवाज शरीफ साहब के बाद अगर जो चंद एक कदावर लोग हैं उनमें ख्वाजा आसिफ का शुमार होता है और उनकी बात का एक वज़न है, एक उसका एक वेटेज है। लेकिन अगर ख्वाजा आसिफ जैसा आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बातें कर दे जो कि अब से पहले पर्दों के पीछे थी, जो कि दरून खाना चल रही थी कि किन हालात में हुकूमत बनाएगी, कौन हुकूमत नहीं बनाना चाहता था, कैसे किसने उनको हुकूमत बनाने पर मजबूर किया, किसने मुस्लिम लीग नून को और पीपल्स पार्टी को एक मेज़ पर बिठाया। तो ये सारी बातें ऐसी थी कि जब वो एक वज़ीर दिफ़ा के मुंह से निकलती प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तो फिर एक हर तरफ जिसे कहते हैं एक बेचैनी फैल जानी थी, एक हलचल मच जानी थी, एक पैनिक फैल जाना था। तो फिर जब उन्होंने ना सिर्फ ये कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का फ़ैसला किया, बल्कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम भी रख लिया और मीडिया को भी इनवाइट कर दिया। फिर लगी दौड़ें मच गई थरथली, और फिर अपनी पार्टी के अंदर से ही बहुत सारे लोगों ने ख्वाजा आसिफ को समझाया और बिल आखिर ऐन आखिरी वक्त में जब मीडिया के लोग पहुंच चुके थे, कैमरे लग चुके थे, ख्वाजा आसिफ साहब ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुलतवी कर दिया। और उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, लेकिन बहुत हल्की फुल्की सी गुफ्तगू की। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी होने का ये मतलब नहीं है कि मामलात ठंडे हो गए हैं। मामलात इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर भी ठीक नहीं है। ग्रुपिंग जो है वो अब बहुत ज़्यादा वाज़ेह होती चली जा रही है। अब आते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। अगली खबर जनाब, ये जिस वक्त प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो उसके बाद वो वीडियो भी लगाएंगे हम, आप उसको देख लीजिएगा कि उसमें क्या बात हुई। जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब उसमें दिखाई दे रहे हैं और जनाब
वही हरीम शाह जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में ना सिर्फ हुक्मरानों के साथ तस्वीरें बनाती दिखाई देती थी, बल्कि अपनी लातों से जो ऐवान हाय इक़्तिदार के दरवाज़े खोलते हुए टिकटॉक बनाते हुए दिखाई देती थी, वो अल्ताफ़ हुसैन से मिल रही हैं। अल्ताफ़ हुसैन उनसे बड़ी शफ़क़त का मुज़ाहरा कर रहे हैं। अल्ताफ़ हुसैन उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि जी आपने मेरे लिए बड़ी मुक़द्दस मकामात पर जाके मदीना मुनव्वरा में आपने मेरे लिए दुआएं की, मैं बड़ा ममनून हूँ आपका। और हरीम शाह ने जो उनको कहा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। हरीम शाह ने 2 बातें कही उनके साथ। उन्होंने ये कहा कि जी एक तो हम ये समझते थे कि आप पे के ऊपर हम तनकीद करते थे कि आपकी बातें गलत हैं, लेकिन आज वक्त ने साबित किया है कि आप हक़ और सच पर थे। ये अपने ज़हन में रखिए कि ये जो अल्ताफ़ भाई हैं, जिनको अल्ताफ़ भैया इसलिए हम कहते हैं कि उनको अल्ताफ़ भाई अमूमन कराची में इसी नाम से वो मशहूर हैं। तो अल्ताफ़ हुसैन से ऐसी बात करने का मतलब क्या है? अल्ताफ़ हुसैन जो हैं वो उनके ऊपर पाबंदी लगी, पाकिस्तान के अंदर उनकी तकरीर पे पाबंदी लगी। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने भारत नवाज़ी का सबूत दिया था अपनी उस तकरीर के अंदर, और उसके बाद फिर एक मसला क्रिएट हो गया था, और उसके बाद आज तक जो अल्ताफ़ हुसैन हैं वो पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर बैन हैं। तो अब हरीम शाह की तरफ से ये कहना, हरीम शाह जिनका ताल्लुक़ बिल्कुल वाज़ेह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, और वो 9 मई के वाक़यात में तहरीक इंसाफ मुलव्वस है। तो इसका मतलब ये है कि जो हरीम शाह ये उनका शुक्रिया अदा करेंगे, हम आपकी बातों को गलत समझे थे लेकिन वक्त ने साबित किया कि आप सही थे। तो इसका मतलब ये है कि 9 मई वाली पार्टी और ये जो अल्ताफ़ हुसैन है, ये दोनों एक ही लाइन टो कर रहे हैं। और अल्ताफ़ हुसैन पहले खुल के सामने आ गए थे, 9 मई वाले बाद में खुल के सामने आ गए। और फिर उसके बाद जो दूसरी बात हरीम शाह ने की वो भी उतनी ही अहम थी। उन्होंने फिर इमरान खान की तरफ से उनका जो है वो इमरान खान के लिए उन्होंने आवाज़ उठाने पर अल्ताफ़ हुसैन का शुक्रिया अदा किया। अब हरीम शाह को क्या पड़ी कि इमरान खान के लिए आवाज़ उठाने के लिए अगर अल्ताफ़ हुसैन ने आवाज़ उठाई है तो उनका शुक्रिया अदा करने वहाँ जा पहुँचे। तो ये मामलात बड़े सोचने के हैं कि ये चल क्या रहा है। ये आखिर में अल्ताफ़ भाई और इमरान भाई ये भाई भाई क्यों बन रहे हैं, और हरीम शाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कितनी मुतहरक हैं और कितनी वो इस लेवल पर हैं कि वो कप्तान का पैगाम जाके लंदन में बैठे हुए अल्ताफ़ हुसैन को पहुंचाती हैं, और अल्ताफ़ भाई उनका बड़ा शुक्रिया भी अदा करते हैं। तो वो एक बड़ा मारूफ सा एक वाक़या है पंजाबी का। और उसके आखिर में जब एक फ़िक्रा था, वो फ़िक्रा अदा करते हुए मैं इस व्लॉग को ख़त्म करता हूँ कि वो उसने कहा था कि जी जे गल इत्थे तक पहुँच गई है तो बेहतर है कि सुलह ही कर लो। तो अगर आप PTI के मामलात हरीम शाह ने चलाने हैं और अल्ताफ़ हुसैन के साथ मिलकर चलाने हैं तो इससे बेहतर है कि बस सुलह ही कर लें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। आपका बहुत शुक्रिया। आपने जो जो दुआएं मेरे लिए की मदीना मुनव्वरा में की, जहाँ अल्लाह आपको सलामत रखे, अपने आप के लिए आज भी दुआ करता हूँ, हर बुराई से परेशानी से अल्लाह महफूज रखे। आप इससे पहले जो कुछ कहते थे लोग उसको मुसद्दिका नहीं समझते थे, लेकिन आज लोगों की आंखें खुल गई हैं कि वाकई अल्ताफ़ हुसैन जो कहते थे वो हक़ और सच की आवाज़ है, वो मज़लूमों की आवाज़ है। एंड थैंक यू वेरी मच कि आज भी आपने इमरान खान के लिए आवाज़ उठाई, और इमरान खान के ऊपर जो सितम हो रहे हैं उसके लिए आवाज़ उठाई, उसके लिए हम आपके मशकूर हैं। थैंक यू।